अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं सुबह सुबह किचन में पहुँच चुकी हूँ क्योंकि आज मेरी सिस्टर्स इन लॉ ने मुझे ईद मिलने के लिए आना है और शाम को चाय के वक्त के लिए मुझे बहुत सा एहतमाम करना था। आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है। आज मैं आपके साथ इन लॉज के बारे में कुछ बहुत ही ख़ास डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हस्बे मामूल मैं सुबह सुबह उठ गई और मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली, साथ में झाड़ू वगैरह लगाया और कपड़ा लगाया। इसके बाद आटा वगैरह गूंद के नाश्ता बना लिया और इस वक्त मैं किचन के बर्तनों से फारिग हो चुकी हूँ और अब मैंने तैयारी कर ली है शाम के लिए कुछ ना कुछ बनाने की। तो यहाँ सबसे पहले जी मैं बना रही हूँ चने की चाट। तो बस चने की चाट बनाने के लिए जो भी वेजिटेबल्स चाहिए मैंने उनकी कटिंग कर ली, साथ में आलू भी बॉईल कर लिए और इनके पीसेस कर लिए। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं चाह रही थी कि कुछ सादा सी मगर मज़ेदार सी ऐसी डिशेस बना लूँ जिन्हें टी के साथ सर्व किया जा सके। तो सबसे पहले जी मैं चने की चाट बना रही हूँ। चने मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह सबसे पहले मैंने चने ही बॉयल किए हैं, यानी किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चने बॉयल किए। तो बस यहाँ पर मैंने चने शामिल किए, साथ में बॉयल्ड पोटैटोज़, थोड़े से मैंने अनियन भी शामिल किए और टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और यहाँ पर जी थोड़ी सी इमली थी जिसे मैंने सोक कर दिया था, वो भी मैंने बीच में शामिल कर दी है। स्पाइसेस में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला भी मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है और ये मज़ेदार सी हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़ाहिर है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि बच्चे भी थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने इसमें स्पाइसेस अच्छे डाल दिए हैं। आखिर में हरा धनिया डालकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तो ये देखिए जी कितनी डिलीशियस सी चने की चाट रेडी हो चुकी है। गर्मियों में ऐसी सादा सी डिशेस जो हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें थोड़ा सैलड का टच हो। स्पाइसी किस्म की और ऑयली किस्म की फ्राइड चीज़ें जो हैं इनके बाद प्यास भी बहुत लगती है और डाइजेशन के लिए भी ये अच्छी नहीं। तो यहाँ पर जी चने की चाट बनाने के बाद सेकंड नंबर पर मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटीज़, यानी चिकन स्पैगेटीज़। यहाँ पर मैंने चिकन को बॉयल कर लिया है और फ्रिज खोला तो बंद गोभी थोड़ी सी रखी थी, मैंने कहा चलें इसी से काम चला लेते हैं। एक्चुअली बीच में ईद की छुट्टियां आ गई हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड का शहर में चक्कर भी नहीं लगा, तो मैंने कहा कि चलें जो वेजिटेबल रखी है इसी से मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप कर ली है, 1 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें और साथ में बंद गोभी। चिकन भी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं थोड़ा सा इसे श्रेड कर लूँगी और यहाँ पर मैंने पतीले में पानी रखा है ताकि स्पैगेटीज़ को बॉईल कर सकूँ। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून मैंने ऑयल का भी शामिल कर दिया था। अच्छा, स्पैगेटीज़ को कभी भी तोड़कर बीच में शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इसको पतीले में ऐसे ही सीधा खड़ा कर दें और उसके बाद ये जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाएंगी खुद ही पतीले के अंदर सारी चली जाएंगी और इनको तोड़कर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जितनी लेंथ में होती हैं इनको इसी तरह से बॉयल कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार उन औरतों में नहीं होता जो कि अपने मेके वालों के लिए तो बहुत तरद्दुद करती हैं, लेकिन जब ससुराल से कोई आता है तो बस काम ऐसे वैसे करके चला लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरी माशाल्लाह से 4 नंदे हैं और मैं 4 नंदों की अकलौती भाभी हूँ और मेरी 2 नंदे जो हैं वो इसी गांव में बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल करीब उनके घर हैं।
और जो बाकी की 2 हैं वो भी करीबी शहर में हैं, उनके भी चक्कर लगता रहता है और वो मेरे पास आकर रहती भी हैं। मेरी 14 साला इस ज़िंदगी के सफ़र में बहुत से मौसम आए और गए, लेकिन यकीन करें कि हमारे दरमियान इज़्ज़त और प्यार का रिश्ता हर वक्त हर हाल में कायम रहा। पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त की और मैंने हमेशा बहुत ही मुखलिस होकर उनसे जो है वो अपने प्यार का रिश्ता कायम रखा। और यकीन करें कि उनके आने से मैं बहुत खुश होती हूँ और उनके जाने से मेरा दिल उदास हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अपनी बहनों के लिए होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ रिश्तों के साथ निभाना हमारा फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन इखलाकी फ़र्ज़ ज़रूर होता है। और जहाँ पर मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त हो और दोनों तरफ से हो, तो फिर इखलाकी फ़र्ज़ से बढ़कर इंसान जो भी करता है वो बिल्कुल अपने दिल से मुखलिस होकर करता है। अच्छा, इस सब में हमारे वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, रिश्तों के साथ निभाना सीखें, ताकि हमारे बच्चे जब हमें देखें ये सब कुछ करते हुए, तो कल वो जब अपनी प्रैक्टिकली लाइफ स्टार्ट करें तो वो भी रिश्तों के साथ निभाना सीख जाएं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पैगेटीज़ बनाने के लिए थोड़े से ऑयल में पहले मैंने चिकन को डाला, उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा तिक्का मसाला डालकर चिकन को उसमें फ्राई कर लिया। इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। बाद में मैंने बाकी सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दी और आखिर में स्पैगेटीज़ डाल दी। सॉसेस में मैंने सोया सॉस और चिली सॉस शामिल किया है और स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का और थोड़ी सी काली मिर्च। और ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी स्पैगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। बाद में आप इस पर केचप डालना चाहें डाल लें और ये हमारी एक स्पैगेटीज़ की डिश रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैंने एक तरफ स्पैगेटीज़ रखी हुई थी और दूसरी तरफ मैंने जो है वो लबे शीरी रखी हुई थी। चूँकि इसकी रेसिपी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी शेयर की है, इसलिए ये मैंने अब शेयर नहीं की। तो यहाँ पर जी लबे शीरी भी बन चुकी थी, साथ में स्पैगेटीज़ और चने की चाट। तो बस ये चीज़ें मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी और इसके बाद मैंने दही भल्ले बनाने के लिए थोड़ी सी भलियाँ पानी में सोक कर दी। और दूसरी तरफ जी मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए लंच। तो लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ राइस, और राइस आज सादा थे, बीच में आलू या मटर वगैरह नहीं थे। चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले ही कुक करके रखी हुई थी, इसलिए मुझे डिनर का कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर मेहमानों ने डिनर भी करना हुआ तो उसके लिए भी पहले से जो है वो सब कुछ रेडी था। और यहाँ राइस के लिए दोपहर में मैं चिकन कढ़ाई का डोंगा निकालूंगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने दही के अंदर पहले थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स कट की थी वो डाल दी हैं और साथ में भलियाँ। बस जी इनको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ी सी दही और शामिल कर दूँगी। तो बस जी मज़ेदार सी दही भलियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी थी। थोड़ी सी मैंने दोपहर में राइस के साथ भी खाने के लिए निकाल ली और बाकी मैंने अच्छा सा एक जो है वो बॉक्स बना के फ्रिज में रख दिया। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है और बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर राइस भी बिल्कुल दम पर आ चुके थे, खाना रेडी हो चुका था और अब मैं जो है वो इसे डिश आउट कर रही थी। आज किचन में बहुत गर्मी थी और कल ईद के पहले दिन से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर अब दोपहर के 2 बज चुके थे और बस मेरा था कि बच्चे जल्दी जल्दी अंदर खाना लगाएं और उसके बाद जो है वो मैं भी अब कमरे में चली जाऊं, क्योंकि गर्मी से बुरा हाल हो चुका था।
एक तो गर्मी, ऊपर से कुकिंग करते हुए बहुत ही गर्मी लगती है और तीसरा वीडियो बनाते हुए बहुत ही थकावट हो जाती है। और ऐसे में कई क्लिप जो हैं वो बीच में से स्किप हो जाते हैं क्योंकि मोबाइल जो है वो भी ओवरहीट हो जाता है और मैं बार बार मोबाइल को फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं अगला क्लिप स्टार्ट कर देती हूँ। तो बहरहाल जी, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसलिए आप थम्स अप ज़रूर किया करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट भी किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये हमारा डिलीशियस सा खाना इस वक्त मैं बहुत ही मुतमईन थी और बड़े ही मज़े से खाना खा रही थी क्योंकि मैंने शाम की सारी तैयारी कर ली थी और अब मुझे किचन में और कोई काम नहीं करना था। शाम को हारिस और माहम की दोनों फूफो यानी मेरी दोनों नंदे मिलने के लिए आईं, साथ में बच्चे भी थे और बहुत खुशी हुई। तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई थी वो मैंने सर्व की और उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। चाय मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और सारी चीज़ें जो हैं वो माहम ने जाकर वहाँ पर सर्व की। डिनर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार करने के बावजूद नहीं किया, लेकिन रात देर तक हम लोग बैठी रहीं और गप्पे लगाती रहीं, बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। तो आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।